किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बेहतर ट्रांसपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है। और अगर बात हो रेल ट्रांसपोर्ट की, तो इससे सस्ता, सुविधाजनक और सुलभ साधन दूसरा नहीं। इसी बात को समझते हुए भारत सरकार चतुर्भुज योजना के जरिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, ताकि रेल ट्रांसपोर्ट को गति मिले और कम कीमत, कम समय और अधिक क्षमता के साथ माल ढुलाई की जा सके, जिससे इंडस्ट्री और देश के विकास को तेज गति दी जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम काफी पूरा हो चुका है और बाकी बचे काम को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे का ट्रैक है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। इसके चलते ट्रेनों के समय पालन और अधिक गाड़ियां चलाने में समस्या आ रही है। इस समस्या के निदान के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। फ्रेट कॉरिडोर का मोटो है लॉन्गर, फास्टर और हैवियर ट्रैफिक। इस पर ट्रेनें लंबी चलेंगी, तेज चलेंगी और सामान्य क्षमता से ज़्यादा क्षमता की ट्रेनें चलेंगी। इससे माल ढुलाई में समय बचत होगी और लागत कम आएगी। इससे देश की इकोनॉमी में सुधार होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ज्यादातर निर्माण भारतीय रेल लाइन के समानांतर किया जा रहा है, जिससे कम लागत में इसे पूरा किया जाए। लेकिन इस वजह से रेल मार्ग में आने वाली संरचनाओं को हटाने की परेशानियां भी हैं, जैसे पुराने ब्रिज को हटाकर नए ब्रिज बनाना। इसी का उदाहरण है मुगल सराय सेक्शन के बबुआ रोड स्टेशन के नजदीक का ये रोड ब्रिज, जिसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसका कारण है कि इस ब्रिज का एक पिलर डेडिकेटेड रेल लाइन के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था। इसको तोड़ने से पहले एक नए मजबूत, सुंदर और धनुषाकार ब्रिज का निर्माण किया गया और फिर पुराने पुल को हटाने का काम शुरू किया गया। ये रेल परियोजना एक लीनियर प्रोजेक्ट है। इसमें सीधी गति में, सीधी रेखा में परियोजना का रेखांकन किया जाता है। तो इसके रास्ते में अगर आने में कोई छोटी मोटी कोई स्ट्रक्चर आता है कोई इस तरीके से, तो उनको हटाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए परियोजना का रेखांकन बदलना ज़्यादा महंगा होता है बनिस्बत उस संरचना को हटाने से। तो यहाँ जो पहले स्थित रोड ओवर ब्रिज था, उसका पियर फ्रेट कॉरिडोर के रेखांकन में आ रहा था, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी था। भारी भरकम और 2 स्पैन के इस ब्रिज को हटाने में सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसका एक स्पैन काफी बड़ा 22 मीटर का था और जो कि भारतीय रेल की व्यस्ततम ग्रैंड कार्ड लाइन के ऊपर था, जबकि दूसरा 9 मीटर का स्पैन रेलवे लाइन के साइड में था, जिसके लिए जरूरत थी कि कम समय और पूरी सुरक्षा के साथ इसे हटाया जाए। इस चुनौती को दूर करने के लिए सहारा लिया गया आधुनिक तकनीक का। इस ब्रिज के स्लैबों की मोटाई ज्यादा थी, इसलिए इसको काटने के लिए आधुनिक तकनीक की वायर सॉ मशीन का प्रयोग किया गया, जो कि बिना कंपन के बहुत सावधानी से लोहे और सीमेंट से बने इस ब्रिज को जल्दी और आसानी से काट सके। रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक मिलने के बाद वायर सॉ मशीन की मदद से इसको 5 भागों में अलग किया गया। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको देखने के लिए रेलवे और DFCCI के ऑफिसर साइट पर मौजूद थे। वायर सॉ मशीन से ब्रिज को काटने के बाद भारी भरकम 400 और 250 मैट्रिक टन की हाइड्रोलिक क्रेन्स की मदद से इसे मजबूती से बांधकर आहिस्ता आहिस्ता उठाने का काम किया गया। ब्रिज के कटे हुए दोनों भागों को क्रेन्स की मदद से सुरक्षित जगह पर रखा गया। जब क्रेन्स ब्रिज के एक भाग को उठाकर रख रही थी, उसी समय वायर सॉ मशीन दूसरे भाग को काटने में लगी थी, ताकि मिले हुए रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक सेक्शन में काम को पूरा किया जा सके। इसके बाद ब्रिज के दूसरे भाग को फिर तीसरे भाग को और सावधानीपूर्वक चौथे भाग को अलग किया गया। जब चौथा भाग उठाया जा रहा था,
तो 2 उच्च क्षमता की डोजर मशीन्स ब्रिज के अंतिम यानी 5वें भाग को सहारा देकर खड़ी थी, ताकि 5वां भाग रेलवे लाइन पर गिरने से बच सके। और फिर देखते ही देखते 22 मीटर स्पैन का अंतिम भाग भी क्रेन्स की मदद से उठाकर अलग कर दिया गया। ब्रिज को हटाने के बाद बारी थी इसके मजबूत दोनों साइडों पर खड़े 4-4 पिलर्स की। रेलवे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक की डायमंड वायर कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। डायमंड वायर कटिंग मशीन को पिलर्स के निचले सिरे पर फिट किया गया और कुशल ऑपरेटर्स की मदद से इसे काटना शुरू किया गया। बहुत ही सावधानी से, बगैर कोई कंपन और शोर किए, डायमंड वायर कटिंग मशीन मजबूत लोहे के जाल से बुने पिलर्स को काटती गई और इसके साथ ही भारी भरकम हाइड्रोलिक्स क्रेनें इसको ऊपर से मजबूती से पकड़े हुए थी, ताकि पिलर्स रेलवे लाइन को नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही डायमंड वायर कटिंग ने काटने का काम पूरा किया, क्रेन्स ने सावधानी पूर्वक इसे आहिस्ता आहिस्ता उठाकर रेलवे लाइन से दूर ले जाकर रख दिया और इसके तोड़ने का काम शुरू हुआ और देखते ही देखते इसे पूरी तरह तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया गया। एक साइड के पिलर्स को हटाने के बाद दूसरे दिन बारी थी दूसरे साइड के पिलर्स को हटाने की। लेकिन यह काम और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये पिलर्स रेलवे लाइन के बहुत ही करीब थे। इसके लिए इन पिलर्स को 2 भागों में काटकर अलग किया गया और फिर नीचे से डायमंड वायर कटिंग मशीन से काटकर ब्रिज के हट चुके 9 मीटर स्पैन वाली जगह पर ही गिरा दिया गया है और फिर बहुत ही शीघ्रतापूर्वक नष्ट करके रेल मार्ग से दूर कर दिया गया। वास्तव में नया बनाने से ज़्यादा मुश्किल तोड़ना होता है, क्योंकि उसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो असुरक्षित हो सकता है और इसलिए इसकी तैयारी हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी। एक एक बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया। इसमें भारतीय रेल के मुगल सराय डिवीज़न के अधिकारियों का भी बहुत सहयोग है, जिन्होंने इसके लिए रेल ब्लॉक और जो भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी उसको उन्होंने प्रदान किया। पूरी सुरक्षा के साथ जब इस काम को पूरा किया गया तो इस मौके पर रेलवे, DFCCIL और काम में लगे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स की पूरी टीम की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि इतने व्यस्त रेलवे रूट पर इस काम को करना बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका तय समय में बिना किसी बाधा के पूरा करना गर्व की बात थी। इस पूरे काम को निर्धारित समय में सुरक्षा पूर्वक संपन्न करने पर GM ईस्ट सेंट्रल रेलवे एवं प्रबंध निदेशक DFCCIL द्वारा पूरी टीम की सराहना की गई। DFCCIL आधुनिक तकनीक और जोश के साथ काम को पूरा कर रही है, ताकि एक बेहतर फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके और देश प्रगति के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ सके।